नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। 22 जनवरी यानी सोमवार को अयोध्या में श्री राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा शहर राममय हो गया है। गली गली मंदिर मंदिर में राम नाम गूंज रहा है। मंदिरों में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की धूम मची हुई है। राम मंदिर मदन महल में भी श्री राम भक्तों ने पूरी आस्था, श्रद्धा और उत्साह के साथ श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया। बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे और प्रभु श्री राम के दर्शन और पूजन करके इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। 22 जनवरी को पूरा देश ही नहीं वरन पूरा विश्व श्री राम की भक्ति में लीन है। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की पूरे विश्व में धूम मची हुई है। हर तरफ उल्लास, उमंग और धर्म का वातावरण नजर आ रहा है। संस्कारधानी जबलपुर भी राममय बना हुआ है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और मंदिरों में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राम मंदिर मदन महल में भी भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह साफ नजर आया। राम भक्त बड़ी संख्या में राम मंदिर पहुंचे और प्रभु श्री राम के दर्शन, पूजन और महाआरती की। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर भगवान श्री राम के जयकारों से गूंजता रहा। 550 सालों बाद आए इस ऐतिहासिक पल का भक्तों ने न सिर्फ आनंद उठाया बल्कि इस पल के गवाह भी बने। श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास मनाया। मंदिर में पिछले 2 दिनों से विविध धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी है। संस्कारदानी पूरी तरह जो है राममय नजर आ रही है। राम भक्त पूरी श्रद्धा और उमंग के साथ श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक पल पर जो है लोग जय जय श्री राम के नारे जो है लगा रहे हैं और मंदिर में लगातार जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरी संस्कारदानी इस समय राममय हुई है और जो है जगह जगह जो है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अत्यंत हर्ष का विषय है श्री राम अयोध्या में राजाधिराज त्रेता के नायक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये अयोध्या भर में नहीं, भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा हुई कि सारे भारत में धूमधाम से मनाई जा रही जैसे दूसरी दिवाली। सब लोग और अयोध्या से सीधा प्रसारण माननीय नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में ये मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। भगवान सबका कल्याण करें यही कामना करते हुए और सबके धन धान की वृद्धि करें यही कामना करते हुए प्राण प्रतिष्ठा राम जी की आज हो रही है अयोध्या श्री में। सब लोग राम के आदर्श का पालन करें तो भविष्य लोगों का उज्जवल होगा और सत्य सनातन धर्म की जय। आज हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ये श्री अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा आज हो गई है उसके हम साक्षी बने हैं। अयोध्या से सीधा प्रसारण भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। भगवान जी की आरती हुई है अभी। अब विशाल भंडारे का भी आयोजन है जो प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत ही हमारा सौभाग्य है। हमारा जन्म जो हिंदुस्तान में हुआ है और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस समय हम 500 साल पुराना जहाँ रामचंद्र जी विराजमान नहीं हो पाए थे आज विराजमान हो रहे हैं। हमारे राम मंदिर मदन महल में आज से 10 दिन पहले से कार्यक्रम प्रारंभ है। अभी कल बहुत बड़ी प्रभात फेरी यहाँ पर निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में लोग बाग उपस्थित हुए। कल हम लोगों के यहाँ रामायण जी का पाठ रखा गया था, आज उसका समापन हुआ। अभी इसके बाद हम लोगों के यहाँ भंडारे का कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज इतना अच्छा दिन है। आज हमारे इसमें मोदी जी के इसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ राम मंदिर में आकर। बहुत उत्साह से हम लोग भजन वगैरह गा रहे हैं और आनंदपूर्वक इस दिन को बहुत अच्छा मना रहे हैं। हमारा श्री राम मंदिर करीब 55 साल पुराना है और यहाँ पर मैं करीब 30 साल से आ रही हूँ और इस मंदिर की महिमा इतनी घनिष्ठ है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। हमें यहाँ तन मन धन तीनों की संतुष्टि मिलती है और शाम को दीप प्रज्वलित होकर दिवाली मनाएंगे। शाम को हम लोग यहाँ इस मंदिर में बहुत संख्या में सब लोग आएंगे। लग रहा है कि हम लोग अयोध्या में बैठे हैं। इतना अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा लग रहा है। जगह जगह झंडे लगे हैं, लाइटें, मंदिर बहुत अच्छे सजे हुए हैं। बहुत खुश हो रहा है, मन बहुत खुश हो गया आज तो। बहुत दीपावली से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज तो। पूरा माहौल राममय हो गया है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे देश भर में जो राममय वातावरण है उससे हमको बहुत पूरे माहौल दिखाई
दे रहा है जैसे वहाँ अयोध्या में दिखाई दे रहा है वैसे ही। बहुत खुशी हो रही है हमको, बहुत खुशी। बरसों का इंतजार खत्म हुआ, राम के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, हम सब राममय हो गए हैं। आज जबलपुर पूरा भक्तिमय हो गया है। उसमें हमारा मदन महल में ऐसा लग रहा है जैसे हम अयोध्या में खड़े हुए हैं और भगवान राम की जो प्रतिमा है उसमें हमारे बाल रूप राम के दर्शन हो रहे हैं और हम पूरा परिवार सब अयोध्यामय हो गए हैं और आनंदमय हो गए हैं। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है और यह सौभाग्य हम सभी को लगभग 550 साल बाद प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में हमारे श्री राम मंदिर मदन महल द्वारा भी यह कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया जा रहा है। कल हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाली थी। आज सुबह महाआरती के बाद यहाँ भंडारा है। आप देख रहे हैं कि भक्तों का तांता लगा हुआ है और काफ़ी लोग उत्साहित हैं। आज जो है राम जन्म मंदिर का जो है आज उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा हो रहा है। ये तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो सबको जो है जय जय श्री राम और सबको जो है मंदिर के निर्माण में जो है प्राण प्रतिष्ठा की सबको बहुत बहुत बधाई। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी राम मंदिर पहुंचे और उन्होंने भी भगवान श्री राम के दर्शन किए। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुर ही सुनाए। मुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। कुछ ऐसा ही उल्लास संस्कार धानी में नजर आया। पूरी संस्कार धानी राममय दिखाई दी। समरसता सेवा संगठन के सदस्यों ने मालवीय चौक पर एक बड़ी स्क्रीन लगाकर अयोध्या के आयोजन का सीधा प्रसारण जनता को दिखाया। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखकर सब खुशी से झूम उठे। जबलपुर के समरसता सेवा संगठन द्वारा मालवीय चौक पर सुंदरकांड का पाठ किया गया। साथ ही अयोध्या में हुए श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण एक बड़ी स्क्रीन लगाकर दिखाया गया। पूरा क्षेत्र भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। पूरी संस्कारधानी इस समय राममय हो रही है। हम इस समय मालवीय चौक पर खड़े हुए हैं जहाँ पर भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में हो रहा है उसको लाइव दिखाया जा रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखकर लोग झूम उठे। बैंड की मधुर धुन पर बजते भजनों ने समा बांध दिया। पूरे विश्व के सामने है और आज तो जो वर्षों से इंतजार था और रामलला जो वर्षों से वनवास जैसा काट रहे थे, आज देश के प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में आज रामलला जी अयोध्या में विराजमान हुए हैं। लेकिन पूरे विश्व में पूरे भारत के अंदर उत्सव का माहौल है। आज हम सब लोगों ने यहाँ पर भी कार्यक्रम का आयोजन कर मालवीय चौक में प्रसाद का वितरण किया है और प्रभु श्री राम की जो अनमोल छटा है उसको देखकर मंत्र मुग्ध हो चुके हैं। जय श्री राम, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हर्षोल्लास और उत्सव से भरा हुआ ये माहौल है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण देखने वालों की मालवीय चौक पर भीड़ लगी रही। पूरा इलाका जय श्री राम के जयकारों से गुंजायमान रहा। 500 वर्षों के इंतजार के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में राम मंदिर में की गई। इस ऐतिहासिक पल का सीधा प्रसारण मंदिरों में भी किया गया। मदन महल स्थित श्री राम मंदिर में भी अयोध्या धाम के जैसा नजारा दिखाई दिया। लाइव प्रसारण देखने के लिए बड़ी संख्या में राम भक्त एकत्रित हुए और इन पलों के साक्षी बने। खास बात ये रही कि कुछ विदेशी मेहमान भी मंदिर पहुंचे और प्रभु का गुणगान किया। 22 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इस दिन 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक पल का सीधा प्रसारण संस्कारधानी के राम मंदिरों में भी दिखाया गया।
मदन महल स्थित श्री राम मंदिर में भी अयोध्या के राम मंदिर में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव टेलीकास्ट देखने बड़ी संख्या में राम भक्त पहुंचे और प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित की। आनंदित हुई अवधपुरी, सरयू हर्षाई, रघुवर के दिव्य दर्शनों की बेला आई। अविस्मरणीय पल के साक्षी यहाँ पर सैकड़ों लोग यहाँ पर बने हुए हैं और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री रघुवर के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप किस तरह से भक्तों में उत्साह दिख रहा है, भक्ति दिख रही है, दिव्य दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री राम के और एक नई ऊर्जा का उनमें संचार हो रहा है। आस्था और उमंग का एक अनूठा संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अविस्मरणीय पल है, आपको कैसा लग रहा है? क्या समझते हैं? जय श्री राम। मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस पीढ़ी में आई, मैं इस पीढ़ी का हिस्सा बनी हूँ। 500 वर्ष के इंतज़ार के बाद हमको ये मौका मिला है कि हमें श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में उनका वापस आना हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं इस दिन का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही अयोध्या में। पूरा देश अयोध्या में हो गया है, पूरा देश राम 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 जय जय श्री राम कर रहा है। आने वाली पीढ़ी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो आने वाली पीढ़ी इसको याद रखेगी। अप्रीतम अलौकिक मूर्ति का दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ और बहुत उत्तम लग रहा है। मन ऐसा प्रसन्नचित है जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और मेरे साथी ये साथ खड़े हुए हैं, ये सभी कोई प्रभु के दरबार में मेरे रोंगटे खड़े हैं इस समय। तो उस अनुभूति को मैं कैसे अपने शब्दों में दूँ मैं बता नहीं सकता। आज का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए याद रखने वाला दिन है। आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और नहीं ऐसा उत्सव आपको आगे देखने के लिए मिलेगा जो आज का दिन है। हम सभी लोगों के लिए श्री राम एक आदर्श हैं और सभी के लिए आज का दिन सुखी में रहे। आज 500 वर्ष के बाद जो पल आया है, जो क्षण आया है, हर भारतीय हिंदू के लिए, हिंदू ही नहीं अपरा सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। सभी यहाँ बैठे लोगों के झरझर आंसू आंखों से, नयन से ऐसे आंसू निकल रहे हैं, सभी के रोम खिले हुए हैं। बस कुछ नहीं, यही बोलने का मन हो रहा है बार बार, जय जय श्री राम। मंदिर में आए विदेशी मेहमानों ने भी भगवान श्री राम के गुणगान करते हुए उनके आगे शीश नवाया और इस पल को अविस्मरणीय बताया। जय श्री राम। I'm really happy. It's such a wonderful day today, and we are here in India, and we can be part of this day. Like when Ram is coming for visit, and yeah, I'm really excited. I'm really happy. Jai Shri Ram. You know Lord Sri Ram? Yes, thanks to my husband here. He's telling me stories. He's telling stories for our baby. So yes, I have heard about him, and yes, I can feel him inside of me also as God within there is. So I'm really happy to be able to be in India right now today. राम मंदिर में आस्था और भक्ति के अनूठे संगम के बीच अयोध्या धाम जैसा नजारा दिखाई दिया और सभी राम भक्ति में लीन नजर आए। अयोध्या में हुई श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव घर घर में मनाया गया। राम भक्तों ने शुभ मुहूर्त पर भगवान श्री राम का पूजन अर्चन किया और इस ऐतिहासिक पल का उत्साह मनाया। इस अवसर पर कई श्रद्धालुओं ने मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा भी की। अयोध्या में हुई श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव घर घर में मनाया गया। राम भक्तों ने अपने घरों में श्री राम की स्थापना की और शुभ मुहूर्त अनुसार ही विधि विधान से पूजन अर्चन किया। राम भक्तों ने अपने घरों में स्थापित मंदिरों में शानदार सजावट की। 500 वर्ष बाद आज अयोध्या में श्री राम विराजमान हुए हैं। रामलला सरकार
उसी तर्ज पर हमने आज रामलला सरकार को विराजमान किया है। जिस तरह 12:20 से 1 बजे के बीच में जो शताब्दी मुहूर्त था उसमें हमने रामलला विराजमान करे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास हर जगह नजर आया और पूरी संस्कार धानी में प्रभु श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या में श्री रामलला की हुई प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव संस्कार धानी में भी मनाया गया। मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठान और भंडारे आयोजित हुए। इसी कड़ी में हाथीताल कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में हनुमान जी और शनि देव की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव संस्कार धानी में भी पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। गली मोहल्लों में भी इस उत्सव की धूम नजर आई। श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हाथीताल कॉलोनी शिव मंदिर में भी विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए। मंदिर में हनुमान जी महाराज और शनि देव की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान विशाल भंडारा भी आयोजित हुआ, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर शामिल हुए। आज भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। इसके उपलक्ष्य में आज हमारे हाथीताल के मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर के अंदर एक हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और शनिदेव जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इसके उपलक्ष्य में आज हम अभी सभी हाथीताल जन के वासी सब एकत्रित होकर खुशहाली से सब इस कार्यक्रम को अच्छा भव्य रूप देने के प्रयास में लगे हुए हैं। साथ में भंडारा भी है। हाथीताल कॉलोनी स्थित शिव मंदिर का श्रद्धालुओं ने हाल ही में जीर्णोद्धार कराया है। मंदिर कई वर्षों पुराना है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भक्त भगवान के दर्शन और पूजन अर्चन करने आते हैं। मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। संस्कार धानी में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास और उमंग हर तरफ नजर आ रहा है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहे हैं। इसी कड़ी में गुप्तेश्वर स्थित दिगंबर जैन मंदिर में भी जैन समाज ने उत्सव के साथ श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया। जैन समाज की बालिकाओं ने श्री राम मंदिर की आकृति को रंगोली से सजाया और मंदिर में विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर संस्कार धानी में उत्सव का माहौल है। अलग अलग स्थानों पर श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया जा रहा है। एक ओर मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं भगवान श्री राम और राम मंदिर की आकृतियां भी बनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में गुप्तेश्वर शक्तिनगर में स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में जैन समाज ने भी श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया। शक्तिनगर महिला परिषद, सकल जैन समाज, श्री सन्मति ज्ञानोदय समिति के द्वारा जैन मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रम किए गए, तो वहीं जैन समाज की बालिकाओं ने श्री राम मंदिर की आकृति को रंगोली से सजाया। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को इस महोत्सव की शुभकामनाएं दी। 22 जनवरी पूरा राष्ट्र भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मना रहा है। हमारे शक्तिनगर जैन समाज ने भी इस कार्यक्रम में बड़ी धूमधाम से और उत्साह से सम्मिलित होने का सोचा है। उसी तारतम्य में हमारी बालिकाओं श्रेया सिंघई, भूमिका जैन और श्रेया जैन द्वारा कल से ये रंगोली बनाई जा रही है और आज उन लोग उसकी फिनिशिंग करके उसको पूरा किया है। तो आज हम सभी बहुत उत्साहित हैं, सकल समाज बहुत उत्साहित है। इसके साथ ही हम शाम को भक्तांबर का पाठ, श्री रामचंद्र जी की आरती, साथ ही श्री राम अयोध्या जो है हमारे आदिनाथ भगवान की भी जन्मभूमि है, तो हम इसको बहुत ही उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। सभी धर्म और समाज के व्यक्तियों द्वारा बड़े धूमधाम, उमंग, उत्साह और श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर पूजा याचनाएं चल रही हैं। उसी तारतम्य में जैन समाज के गुरुओं के आदेश एवं दिगंबर जैन पंचायत सभा के निर्देश से संपूर्ण जबलपुर के सभी मंदिरों में बड़े उत्साह और उमंग के साथ में श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर शक्तिनगर सकल जैन समाज ने विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए।
अयोध्या में भगवान श्री राम के नव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पश्चिम विधानसभा के 21 चौराहों पर शंखनाद किया गया। इसी कड़ी में आदि शंकराचार्य चौक पर लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह भी ब्राह्मण जनों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे और भगवान श्री राम के पूजन के साथ ही शंखनाद कर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां मनाई। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव संस्कारधानी में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आदि शंकराचार्य चौक में भी लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी में ब्राह्मणों द्वारा प्रभु श्री राम का पूजन किया गया और शंखनाद कर इस ऐतिहासिक पल का स्वागत किया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि इस दिन का समस्त सनातन धर्मियों को इंतजार था और अब वो इस पल को जी रहे हैं। आज ऐतिहासिक और अद्भुत अवसर है। शायद इतिहास इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। ये दिन कब आए जब भगवान राम पुनः अपने मंदिर में विराजमान हो। सनातनियों के रोम रोम में विराजमान होने वाले प्रभु श्री राम आज अपने मंदिर में विधिवत विराजमान हो गए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा का ये विधिवत पूजन का कार्यक्रम पूरा हुआ। और अगर हम कहें तो राम राज्य की शुरुआत तो 2014 में ही हो गई। आज तो विधिवत राज्याभिषेक हुआ है और अब राम राज्यों के आदर्शों के अनुरूप ही भारत की व्यवस्था होगी। इस मौके पर मिष्ठान वितरण कर शहरवासियों को शुभकामनाएं भी दी गईं। श्री राम उत्सव के उपलक्ष्य में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्यों ने राइट टाउन स्थित भारत सेवाश्रम संघ मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में चिकित्सक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सदस्य शामिल रहे। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा राइट टाउन स्थित भारत सेवाश्रम संघ मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। पहले चिकित्सकों ने सुंदरकांड का पाठ किया, उसके बाद भजनों पर झूमकर डांस किया। राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी चिकित्सक प्रकोष्ठ के द्वारा जितने भी डॉक्टर हैं सबने राम कथा कराई है मंदिर में। साथ ही साथ केशव कुटी आरएसएस के जो लोग हैं वे भी हमारे साथ में हैं और हमने राम कथा कराकर लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन के माध्यम से किया है। मंदिर परिसर में दिन भर धार्मिक आयोजनों की धूम रही। भगवान श्री रामलला की अगवानी में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शक्ति क्लब की सदस्यों ने गौरी घाट से एक विशाल वाहन रैली और राम दरबार की जीवंत झांकियां निकालकर धर्म जागरण की अलख जगा दी। पूरा क्षेत्र जय श्री राम के जयकारों से गुंजायमान रहा। ये भव्य और दिव्य नज़ारा है शक्ति क्लब द्वारा गौरी घाट से निकाली गई भगवान श्री राम की शोभा यात्रा और वाहन रैली का, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सुंदर स्वरूप के दर्शन पाकर लोग मुग्ध हो गए। राम भक्त हनुमान के रूप को देखकर लोग मुग्ध हो गए। भगवा पगड़ी पहने महिलाओं ने श्री राम के जयकारे लगाते हुए धर्म जागरण की अलख जगा दी। क्लब की सदस्यों ने कहा, नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाना महिलाओं का दायित्व है। हम शक्ति क्लब की महिलाएं जिन्होंने ये रैली आज
बुजुर्गों के लिए निकाली है। वानप्रस्थ में जो भी बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं उनको हम उनके बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि खुशियाँ अपने माँ बाप के साथ मनानी चाहिए, ना कि अकेले, क्योंकि परिवार माँ बाप से ही होता है, ना ही अकेले होता है। हम शक्ति क्लब की महिलाएं सदा सनातन से जुड़ी रहती हैं और हमेशा सनातन को ही आगे बढ़ाती हैं। जय श्री राम। शक्ति क्लब और वानप्रस्थ आश्रम मिलकर ये रैली हम शोभा यात्रा श्री राम जी की निकाले हैं। वानप्रस्थ आश्रम ये रैली पहुंचेगी रेतनागर, सब महिलाएं मिलकर राम में हो गई हैं आज, और हम लोग सब श्री राम जी की झांकी है, हमारे साथ बाहुबली हनुमान जी के साथ हम शोभा यात्रा निकाले हैं। गौरी घाट से निकली इस वाहन रैली ने शहर भ्रमण करते हुए रामलला की अद्भुत अगवानी की। जीसीएफ श्री राम मंदिर में दिन भर धार्मिक अनुष्ठानों की धूम रही। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना कर 100 किलो लड्डुओं का भोग लगाया गया। दिन भर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के जयकारों से गुंजायमान रहा। शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर जीसीएफ राम मंदिर में भी राम उत्सव की धूम रही। अयोध्या में हुए श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विशेष पूजन अर्चन किया गया। 100 किलो लड्डुओं का भोग भगवान को लगाया गया। आज बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है। पूरा हिंदुस्तान राम में हुआ पहली बात तो, और अयोध्या से यहाँ चावल वितरण किया गया, लोगों को निमंत्रण दिया गया। आज उसी अवसर पर दोपहर 12 बजे भगवान का अभिषेक श्रृंगार, उसका राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुंदरकांड, उसके बाद सरस्वती जी मंदिर स्कूल के बच्चों के द्वारा रामलीला का कार्यक्रम, शाम 6 बजे दीप उत्सव, 7 बजे नित्य आरती, उसके बाद महाआरती होगी, प्रसाद वितरण, रात में ठीक 8 बजे से भजन संध्या कार्यक्रम रुपेश झा द्वारा किया गया है। इसी प्रकार सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर में भी भगवान श्री राम का आवाहन किया गया। रामः विग्रहवान धर्मः, हमारे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने सदैव मर्यादा का पालन किया है। माता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, गुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। इसलिए हमारे राघवेंद्र सरकार जो है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। एक भगवान राघवेंद्र सरकार के राज्य में नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अवधन लक्षणहीना। इस प्रकार का जो सुख में प्राप्ति होती है वो राम राज्य में प्राप्त होती है। इसलिए आज भगवान राम के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। हम सभी भक्तों से कहना चाहते हैं कि बंधुओं, आज रात्रि में दीपावली उत्सव मनाएं। जैसे भगवान लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आए थे, और ऐसे 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज भगवान रामलला हमारे भारत में विराजमान होने जा रहे हैं। और हमारी कई पीढ़ियां यह दृश्य देखने के लिए आतुर थीं, लेकिन आज यह दिव्य योग बन गया है जिसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। समस्त भारतवासियों के लिए, बल्कि अपितु विदेशवासियों के लिए भी यह सौभाग्य की बात है। संस्कारधानी के मंदिरों में राम नाम की गंगा अविरल प्रवाहित हो रही है, जो भक्तों को अभिभूत कर रही है। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा देश झूम झूम कर स्वागत कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस भी कैसे पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का पुण्य स्मरण करते हुए बताया कि 1986 में राजीव गांधी ने ही रामलला मंदिर के ताले खुलवाए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 22 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का विशेष स्मरण किया। कांग्रेस जनों ने राजीव गांधी का पुण्य स्मरण करते हुए बताया कि उनके द्वारा 1996 में राम मंदिर के ताले खुलवाए गए थे ताकि भक्त पूजन अर्चन कर सकें। भगवान राम की जन्मभूमि में आज भगवान बाल स्वरूप रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। हम यहाँ राजीव गांधी जी के आज प्रतिमा स्थल पर हैं और उन्हें भी हम श्रद्धांजलि देने के साथ उन्हें याद कर रहे हैं कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस देश में जब बहुत ही विषम परिस्थितियाँ थी तब उन्होंने वहाँ मंदिर के पट खुलवाए थे और भगवान रामलला के दर्शन के सबको
के लिए अवसर दिया था कि भगवान राम के दर्शन सभी भक्तजन कर सकें। उसके पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ प्रतिमा रखवाई थी। हमें पूरे देशवासियों को अपने संविधान पर भरोसा और विश्वास है। प्रभु श्री राम लला विराजित हो गए हैं अयोध्या नगरी में। पूरे भारतवासियों को, संस्कारधानी वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता दिनेश यादव जी और मुकेश राठौर जी के नेतृत्व में आज यहाँ राजीव जी की प्रतिमा पर, मूर्ति पर यहाँ माल्यार्पण किया गया। इस बात को याद किया गया कि 1986 में सबसे पहले राजीव जी ने ताला मंदिर का खुलवाया था। कांग्रेस कार्यकर्ता इस मौके पर सबको बधाई देते भी नजर आए। बहरहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गले में पड़े भगवा गमछे बता रहे हैं कि देश की फिजा अब बदल चुकी है। तमिल संगम जबलपुर के तत्वावधान में सदर आरसी मैदान में पोंगल महोत्सव मनाया गया। तमिल समाज ने इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज की अलग अलग प्रतिभाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर महोत्सव को यादगार बना दिया। तमिल समाज जबलपुर के तत्वावधान में सोमवार को सदर आरसी मैदान में पोंगल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के युवाओं, खेल प्रतिभाओं और अलग अलग प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान समाज की प्रतिभाओं ने मंच से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी। रंगारंग कार्यक्रमों से समाज के युवाओं और बच्चों ने उत्सव को यादगार बना दिया। ये हमारी परंपरा अनंत काल से चले आ रही है। इसके पहले हमारे बुजुर्ग लोग किया करते थे। उसी परंपरा को हम लोग सब आगे बढ़ाते हुए तमिल संगम जबलपुर के तत्वाधान में आज आरसी मैदान पेंटीनाका जबलपुर में आज किनका सम्मान कर रहे हैं आप? आज हमारे जो खिलाड़ी हैं और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों ने कोविड में हमारे समाज के लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, यानी मतलब जनसेवा को जिसे कहते हैं, जनसेवा और समाज के लिए उत्थान में काम करना हम सबका लक्ष्य होता है। उसी कड़ी में उन सबका सम्मान तमिल संगम जबलपुर द्वारा किया जा रहा है। इस सामाजिक कार्यक्रम में सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में शामिल हुए। गोरखपुर थाना पुलिस ने बीती रात छोटी लाइन आदि शंकराचार्य चौक के पास मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर एक महिला को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। महिला से 1 किलो 290 ग्राम गांजा, मोबाइल फोन और 350 रुपए बरामद कर उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की गई। गोरखपुर पुलिस ने बताया कि गांजे की तस्करी में लिप्त महिला लाटगंज थाना क्षेत्र श्रीनाथ की तलैया में निवास करती है। महिला का नाम शालिनी राव उर्फ जानवी बताया गया है। पुलिस ने महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई है और रवाना होकर के वहाँ चूँकि महिला बल भी साथ में था, आरोपियों की हिरासत में जब तलाशी ली गई तो उसमें 1 किलो 290 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी लिखा पढ़ी वही मौके वहाँ पर आके की गई और उसमें अपराध क्रमांक 45/24 कायम किया गया है। 8-20 एनडीपीएस का प्रकरण कायम हुआ है और मामले में महिला से पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से वो महिला लाई है, स्रोत क्या है। अगर वो नहीं बताती है तो फिर अभी इसमें 1 आध दिन का पीआर रिमांड लेने का प्रयास करेंगे, पूछताछ करेंगे। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।